जब आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप पहली जांच कराते हैं वो सीमेन की जांच, चाहे आप खुद से कराएं या डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो पहली चीज़ आपको सीमेन की जांच के लिए बोला जाता है। और जब रिपोर्ट आपके हाथ में आती है तो उसमें आपको बताया जाता है आप में शुक्राणु की कमी है, आपके सीमेन में बीज कम है जिसकी वजह से बच्चा होने की परेशानी है, मतलब आपको ओलिगोस्पर्मिया है। तो आप जानना चाहते हैं क्या ये रिपोर्ट सही है या गलत है, क्या वापस करने की ज़रूरत है, और अगर ये रिपोर्ट सही है तो क्या कारण है जिसकी वजह से बीज कम हो गए हैं। तो इस वीडियो में डॉक्टर मंदार चौहान जो पुरुष बांझपन विशेषज्ञ और आईवीएफ कंसल्टेंट है वो आपको बताएंगे बीज की कमी होने के मतलब ओलिगोस्पर्मिया होने के क्या जनरल कारण है, जैसे कि आपकी बैड लाइफस्टाइल है, आपकी बुरी आदतें हैं या इसके कुछ मेडिकल रीजंस हैं, वो आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। अभी आपके हाथ में आपकी सीमेन का रिपोर्ट आ गया है, उसमें पता चला है आपको कि इसमें शुक्राणु की कमी आई है, ओलिगोस्पर्मिया जिसको बोलते हैं। अगर आपका जो शुक्राणु है, बीज है, वो अगर 15 मिलियन से कम है तो उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। तो इसमें करना क्या है, तो उसमें बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। 1 से 2 हफ्ते के बीच में आप वापस एक बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आप बराबर सही तरीके से रिपीट करें, बराबर से एब्सटेंस पीरियड रख के रिपीट करें, 1 से 2 हफ्ते के बाद रिपीट करें आप, ओके। अगर उसमें भी वापस अगर आ जाता है कि ओलिगोस्पर्मिया है तो फिर अभी आपको जानने की जरूरत है कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो मुख्यतः उसमें 2 प्रॉब्लम होते हैं, एक मेडिकल कारण होते हैं और दूसरा जो होता है जनरल कारण होता है। यहाँ पे आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है और अनहेल्दी कुछ हैबिट्स, गलत आदतें और गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है। तो पहला जो है हम लोग जनरल मतलब मेडिकल कारण वो देखेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोन मतलब क्या, ये केमिकल मैसेंजर्स है, सिग्नल है। समझे, जैसे आपको टीवी को सैटेलाइट से सिग्नल मिलता है, मोबाइल को टावर से सिग्नल मिलता है तब मोबाइल चलेगा, वैसे ही जो टेस्टीज है जिसको अंडकोश बोलते हैं उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब ऊपर से सिग्नल ठीक होंगे। तो ये 3 लेवल के सिग्नल्स होते हैं। हेड में जो होता है सेंट्रल लेवल पे, वहां पे कुछ ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, और फिर बीच में थायराइड ग्लैंड होती है, और फिर टेस्टिस भी एक ग्लैंड ही है, वहां से टेस्टोस्टेरोन नाम का आपका हार्मोन निकलता है। तो जहां पे भी हार्मोन की गड़बड़ी होगी आपका शुक्राणु कम होगा। अभी हार्मोन की गड़बड़ी क्यों होती है, तो उसके मुख्यतः कारण देखे गए, अगर कहीं कुछ इंजुरी हुई हो, आपको हेड इंजुरी है या कौड़ियों को इंजुरी है, कभी कभी इंजुरी हो जाती है ना, बॉल लग जाता है, अंदर हिमरेज हो जाता है, साइकिल से मोटरसाइकिल से दब जाती है, इंजुरी हो जाती है, उसके वजह से गड़बड़ी हो सकती है। फिर कभी कभी ट्यूमर हो जाता है, कौड़ियों में ट्यूमर है या दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसमें ग्लैंड और उसमें एडेनोमा हो जाता है, पिट्यूटरी एडेनोमा, उसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से ट्यूमर और ट्रोमा की वजह से होता है। फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, थोड़े रेयर्स है, और उसके वजह से भी हार्मोन में गड़बड़ी हो सकती है। ब्रेन के लेवल पे भी हो सकती है और टेस्टिस के लेवल पे भी हो सकती है। तो ये रहा जेनेटिक प्रॉब्लम। फिर अपनी नींद, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसमें, हार्मोन्स बैलेंस रखने के लिए। अगर आपकी नींद ठीक से नहीं ले रहे आप, या फिर आपको स्ट्रेस है, तनाव है, तनाव में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, उसकी वजह से सेंट्रल लेवल पे हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है और कौड़ी के यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। तो हार्मोन की गड़बड़ी के ये कुछ कारण है। फिर उसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है इन्फेक्शन। अगर आपके टेस्टिस में, उसको ऑर्काइटिस बोलते हैं, उसको इन्फेक्शन हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, फिर ऊपर एक स्टोर हाउस होता है जहाँ पे आपके जो बीज है वो स्टोर होते हैं, उसको एपिडाइमिस बोलते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, एपिडाइमेटिस। या फिर जो ग्रंथियां होती है, सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो शुक्राणु की कमी का एक कारण बन सकते हैं। फिर बाद में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर आपको पेशाब में, रास्ते में जलन है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जैसे है आपके HIV है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, क्लैमिडिया, ये सारी चीज़ों की वजह से भी, इन्फेक्शन की वजह से भी ये होता है। तो इन्फेक्शन के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण देखा गया है, जहाँ पे है ग्रेड 3 का वेरिकोसिल। वेरिकोसिल मतलब क्या, जहाँ पे जो कौड़ियों की मतलब अंडकोश के आसपास की जो नसें हैं वो सूजन आ जाती है। 2 प्रकार की नसें होती है, एक आर्टरी होती है जो हार्ट से साफ खून लेके आती है अंडकोश के पास, उसकी सिंचाई होती है, और जो दूसरा होता है वो वेन होता है, जहाँ पे गंदा खून जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस जाता है फेफड़े के बाद शुद्ध होने के लिए। लेकिन ये जो वेन, जिसको वेन बोलते हैं, वेन में जब खून इकट्ठा होता है तब उसको वेरिकोसिल बोलते हैं। ग्रेड 3 वेरिकोसिल मतलब क्या है,
जहाँ पे आप देख के ही देख सकते हैं कि बहुत सारी नसें सूज गई है, देखने के बाद आपको पता चलता है, उसको ग्रेड 3 वेरिकोसिल बोलते हैं। तो और जो बाकी के जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 होते हैं वो सब क्लिनिकल होते हैं, अल्ट्रासाउंड में पता चलते हैं या फिर हाथ लगाने के बाद, पाल्पेशन करने के बाद, जांच करने के बाद पता चलते हैं। तो ये वेरिकोसिल हो गया। फिर चौथा जो रीजन है, जहाँ पे है आपका फिटनेस और आपका जो ओबेसिटी, मोटापा, मोटापा हो रहा है, कुछ आपका फिटनेस नहीं है, आपको मोटापा हो रहा है। मोटापे की वजह से क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, बॉडी सुस्त हो जाती है, थायराइड हार्मोन में गड़बड़ी हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन आपका लो हो जाता है, फिर वहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होता है, मोटापे मतलब जांघों के बीच में जब चर्बी इकट्ठा हो जाती है, तो ये गर्मी की वजह से शुक्राणु मरने लगते हैं। जो वेरिकोसिल मैंने बताया था, वहां पे भी जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, गर्मी की वजह से शुक्राणु में उसकी काउंट कम हो जाती है, उसकी गतिमानता, मोटिलिटी कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। और बाद में बॉडी का फिटनेस होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है, आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपका लीवर खराब हुआ है, पेट में गड़बड़ी है, तो बॉडी फिट नहीं है। तो बॉडी एक यूनिटी है, बॉडी में कहीं भी कुछ बदलाव होंगे तो सारे अवयव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, फिर कौड़ी जो है टेस्टिस अपना काम ठीक से नहीं करती। स्पोमेटोजेनियस होने के लिए बॉडी का फिट होना जरूरी है। तो ये कुछ मेडिकल रीजंस है जहाँ पे आपको जो शुक्राणु की काउंट है वो कम हो सकती है। अभी यहाँ के बाद में हम लोग जनरल रीजंस देखेंगे, जहाँ मैंने पहले ही बताया आपको। अनहेल्दी लाइफस्टाइल है आपकी और अनहेल्दी हैबिट्स है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे जो ऊपर आता है वो है आपका भोजन। जो आप खाना खाएंगे उसी से आपका खून बनेगा, वही खून आएगा टेस्टिस के पास, उसकी सिंचाई होगी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, फिर वहीं से शुक्राणु बनेंगे। अभी आजकल हमारा खाना जो है पाश्चिमात्य संस्कृति के अंधानुकरण की वजह से अपनी खाद्य संस्कृति चेंज हो गई है, ठीक है। इसलिए हमारे खाने में ज़्यादा मॉल संस्कृति के सारे से सारे गुण आ गए हैं। हमारे खाने में सारे अनरिफाइंड प्रोडक्ट्स है, अनप्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस फूड है, ओके, रिफाइंड फूड है, प्रोसेस फूड है, और जंक फूड बहुत पूरा भरा हुआ है। हर चीज़ पैकेट में बंद होती है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, और वो डेड खाना होता है, गर्म करके खाना पड़ता है माइक्रोवेव में। और ये सारा जो जंक फूड होता है वो एम्प्टी कैलोरीज होते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई पोषण न्यूट्रिशन नहीं होता। सही न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो सही खून बनेगा, लेकिन इसमें ये सारी तली भुनी चीज़ें होती है, मैदे की चीज़ें होती है, बाद में इसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। और जो हम लोग जो मीठा मीठा खाते हैं, जो आपका पेस्ट्रीज है, कुकीज़ है, जो बिस्किट्स आप खाते हैं, पेस्ट्रीज है, कुकीज़ है, डोनट्स है, केक्स है, ये सारी चीज़ें, आइसक्रीम्स है, इसमें बहुत लोड होता है शुगर का, आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और आपको बीमारी होती है, ओके। तो ये डाइट आपका ठीक होना बहुत ज़रूरत है। आयुर्वेदा में भी बताया है, ये सारे धातु जो है आपके खून से बनते हैं। खून किससे बनता है? खान पान से। खान पान ठीक होगा तो रस धातु बनेगा, और ये सबको उन्होंने धातु ही बोला है, रस धातु, फिर रक्त धातु, फिर मांस, अस्थि, मज्जा, ये सारे मेद, ये सारे धातु, सबसे आखिर में है आपका शुक्र धातु बनता है। अगर इसमें से कुछ बचेगा, न्यूट्रिशन में बचेगा, तो सबसे आखिर में शुक्र धातु बनेगा। नहीं तो बीच में आपका चर्बी बढ़ जाता है, सारा जो सामान है आपका खाना पीने का वो सब चर्बी बनाने में लग जाता है, ओके, इस तरह से होता है। तो खाना पीना खाएंगे तो खून बनेगा, उसी खून से फिर शुक्र धातु बनेगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पोषण से रिलेटेड है वो। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे अनहेल्दी लाइफस्टाइल में, वो एक्सरसाइज है। आजकल लोगों को एक्सरसाइज नहीं रही। हमारे यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है। जैसे खेत में पहले लोग खुद काम करते थे, वहाँ पे बैल के साथ खुद भी जो खेत है वो जोतते थे, अभी सब ट्रैक्टर हो गए, ट्रैक्टर करते हैं मेहनत, आदमी ऊपर बैठता है, कोई शरीर को कोई एक्सरसाइज नहीं है। अभी सारी गाड़ी आ गई, मोटर गाड़ी आ गए, स्कूटर आ गए हैं। पहले तो लोग पैदल चलते थे, नहीं तो साइकिल पे जाते थे, थोड़ी एक्सरसाइज होती थी। अभी जरा कुछ हो गया, बैठ गए स्कूटी के ऊपर और चले गए, इससे आपका वजन बढ़ रहा है, समझे कि नहीं। और फिर अभी चल के भी नहीं जाते हैं, थोड़ा सा काम हो गया स्कूटर पे जाते हैं, अगर उधर सीढ़ियाँ है तो सीढ़ी पे नहीं जाते हैं, लिफ्ट ले लेते हैं। तो अपना सेडेंट्री लाइफ हो गया। उससे प्रॉब्लम क्या होता है, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो जाता है। जो आपने न्यूट्रिशन ले लिया है, जो खून बना है, वो ब्लड के माध्यम से, नसों के माध्यम से आपके पार्ट्स के पास चलेगा ना, जाएगा ना, तभी तो सिंचाई होगी। तो उसमें से सादा अच्छा खून मिलेगा, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तब, और वहाँ से जो टॉक्सिन्स है वो वहाँ से रिलीज होंगे, वापस जाएंगे जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ी हो गई है, टॉक्सिन्स यहाँ से क्लियर नहीं हुए हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। फिर यहाँ पे जो तीसरा जो प्रॉब्लम है, आपने देखा डाइट है, फिर एक्सरसाइज है, ओके। फिर अभी आपका लोगों का पहनावा भी चेंज हो गया है।
अभी पहले जब पहनावा था वो अपने सीजन के हिसाब से था, वो इंसान कौन से प्रांत में रहता है, वहाँ पे ठंड है कि गर्म है, उस हिसाब से उसका पहनावा था। ओके, धोती पहनते थे लोग, लुंगी पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे। लेकिन अभी सब फैशन के हिसाब से होता है, फैशन डिसाइड करता है, सीजन डिसाइड नहीं करता है। आप कहाँ रहते हो मायने नहीं रखता है, तो उसके वजह से टाइट कपड़े डालते हैं लोग, तो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। फिर अभी आएंगे यहाँ पे जो गलत आदतें होती है, बैड हैबिट्स, उसमें लोगों को नशा हो गया है। ओके, तंबाकू खाते हैं, फिर वो सुर्ती लेते हैं, पान मसाला लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, दारू पीते हैं। दारू से क्या होता है, दारू से आपका लीवर खराब होता है। लीवर एक फिल्टर का काम करता है, शरीर में जो भी आपकी गंदी चीजें जाएगी वो उसमें फिल्टर करता है। लेकिन फिल्टर ही खराब होगा तो सारा आपका खाना जो है गंदगी है खून में आ जाएगी, फिर उस गंदे खून से फिर आपका सिंचाई ठीक नहीं होगा। अगर आप गटर के पानी से सिंचाई करेंगे तो क्या अच्छा पौधा है, पौधे में फल आएगा? वैसे खून अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो जो आप तंबाकू खाते हैं उससे नसें भी सिकुड़ जाती है और खून भी खराब हो जाता है, तो गंदे खून से फिर अच्छा सिंचाई होगा नहीं, अच्छा सीमेंट कैसे बनेगा? तो ये सारे कुछ रीजंस है, जहाँ पे मेडिकल रीजंस मैंने आपको बताया, जनरल रीजन पे गलत खान पान और गलत आपकी आदतें और गलत लाइफस्टाइल, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो अभी लेकिन यहाँ पे अभी है, यहाँ पे हमको कारण मिले हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें शुक्राणु की संख्या कम आई है, ऑलिगोस्पर्मिया आ गया है, लेकिन वो स्वस्थ है। तो स्वस्थ पुरुषों में क्या कारण है कि उनमें भी शुक्राणु कम आए हैं? इसके बारे में हम लोग आपको जानकारी अगले वीडियो में देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें। और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।